बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए आज एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो सभी के लिए बहुत अहम है, खासकर उनके लिए जिसका नाम मतदाता पत्र सूची में है। जैसे बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है चुनाव आयोग में। पूरे देश में बिहार को पहले चुना गया है क्योंकि 2025 में ही हमारा जो विधानसभा का चुनाव है उससे पहले इस काम को पूरा करने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। इसमें बिहार में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। चूंकि इस अभियान में मुख्य जो काम होगा वो योग्य नागरिक को जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का कार्य होगा। इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को जो सामान्य रूप से किसी जगह का भी निवास कहीं पर भी निवास करता हो वो मतदाता बनने के पात्र होते हैं। तो यहां हम लोगों को इसमें जो ये नई गाइडलाइन लेकर आई है चुनाव आयोग ने, नई गाइडलाइन, इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को यह भी बता दे कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 22 साल बाद चुनाव आयोग ने लाया है। इसमें 2003 में यह अभियान चलाया गया था। इसमें लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि निर्वाचन आयोग को क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इससे भी लोग डर रहे होंगे। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी आगामी जो 27 जुलाई तक बीएलओ 27 जुलाई तक आपके घर घर जाकर, हर घर डोर टू डोर बीएलओ जाकर मतदाता को इसकी जानकारी देंगे, उसकी फॉर्म देंगे और फॉर्म के साथ क्या जरूरी दस्तावेज भरना है ये भी बताएंगे। अब सवाल ये आता है कि लोग सोचेंगे भाई कौन सा दस्तावेज तैयार रखे, बीएलओ आएंगे तो हम कौन सा दस्तावेज दे। तो जिसका भी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए अपनी जन्म तिथि, स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज उस फॉर्म के साथ लगा देना। हम वैध दस्तावेज का भी नाम अंतिम वीडियो के अंतिम में लेंगे। उसके बाद जो 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपने और अपने माता पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। अब जरूरी दस्तावेज क्या है हम लोग उसको भी जानेंगे। कोई भी पहचान पत्र जो केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान का आदेश। दूसरा हमारा जो जरूरी दस्तावेज है वो है 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या बैंक या पोस्ट ऑफिस का या एलआईसी का किसी तरह का भी जारी किया गया कोई भी दस्तावेज। तीसरा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम लोग जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं हिंदी में, वो भी हमारे उसके लिए मान्य है। चौथा है हमारा पासपोर्ट, जो बहुत कोई पासपोर्ट तो बना कर, खास करके उन लोग पासपोर्ट बनाते हैं जिसको विदेश जाने की इच्छा होती है। या पांचवा पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है, यहां हमें पता चलेगा अगर किसी के पास मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, सीबीएसई हो, बीएसई भी हो, उत्तर प्रदेश कहीं से भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर मैट्रिक या इंटर किया हो उसका सर्टिफिकेट भी वैलिड है। छठा हमारा राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र। सातवां ओबीसी, एससी या एसटी जाति प्रमाण पत्र। आठवां हमारा है वन अधिकार प्रमाण पत्र। 9 नंबर पे है राज्य सरकार की स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर। और 10वां नंबर में है सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। अब हमारे मतदाता भाइयों और बहनों के दिमाग में ये बात आएगी कि इतना जल्दी आगामी 27 जुलाई तक ये काम कैसे संभव है। तो आपको हम बता दें कि हमारे चुनाव आयोग ने बीएलओ लगभग 77,895 बीएलओ पहले से ही नियुक्त थे
और सरकार ने इसको तेजी से करने के लिए, क्योंकि आगे चुनाव है, इसको देखते हुए सरकार ने 20,600 बीएलओ नव नियुक्त करने की प्रक्रिया में चल रही है। और सभी राजनीतिक पार्टी, जो पार्टी के तरफ से हर बीएलओ को देखने के लिए पार्टी के तरफ से जो कार्यकर्ता होता है उसको बीएलए बनाया जाता है, तो लगभग 1,54,980 बीएलए भी राजनीतिक पार्टी के तरफ से दे चुके हैं। इसलिए जब इतने लोग कार्य करेंगे और डोर टू डोर जाकर आपका घर पर लोगो चिपकाएंगे और एक फॉर्म जिसको हम लोग को भरना है, वो फॉर्म, ये फॉर्म है जिसका नाम है गणना प्रपत्र प्रारूप, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का भी जो वोटर लिस्ट इपिक नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसमें उसका नाम रहेगा, पता रहेगा, उसके साथ उसका विधानसभा लोकसभा का नाम रहेगा और कौन सा बूथ से है वो भी दिया हुआ रहेगा। उसमें उसको भरना क्या है, जन्म तिथि, आधार संख्या जो है वो वैकल्पिक है, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर जरूरी है, पिता या अभिभावक का नाम, उसका एपिक नंबर, जो वोटर कार्ड में नंबर होता है उसको एपिक नंबर कहते हैं, माता उसका एपिक नंबर, जीवन साथी का नाम यानी अपनी पत्नी का नाम और उसका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो भरना है। ये बीएलओ साहब आपके घर में लेके आएंगे, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको सारा काम आपके घर पर ही हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल हम मतदाता भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि यहां घबराने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सरकार जिस मकसद से गाइडलाइन जारी किया है, चुनाव आयोग जारी किए हैं, हम उसका सहयोग करेंगे और इस काम को बीएलओ का मदद करके, और हम उन मतदाता भाइयों बहनों से भी कहना चाहेंगे जिसको ये बात वीडियो के माध्यम से भी नहीं समझ में आया, तो जो आपके समाज में जानकार लोग हैं, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं या सीएससी सेंटर है या मुखिया जी है, सरपंच साहब है या कोई भी जो जानते हैं इस चीज के बारे में, उससे जाकर आप समझे, बिल्कुल भी नहीं घबराए, कोई भी अफवाह फैलाए तो उस अफवाह में न जाए, आप जानकार लोगों से मिलकर इसकी सही जानकारी लें। धन्यवाद।